स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े अपडेट्स व जानकारी की। तो नया सत्र शुरू होने का है और वार्षिक परीक्षाएं अंतिम चरण की ओर है। बात करें तो शिक्षा विभाग ने नवीन अपडेट लागू कर दिया है समस्त विद्यालयों के लिए, और वो है विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति को लेकर। तो अब से विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति शिक्षक ऐप के माध्यम से प्रविष्ट की जाएगी। पहले चरण में ये शुरुआती कुछ स्कूलों में लागू किया गया था, लेकिन अब सभी स्कूलों में लागू कर दिया गया है। जैसा कि ऑर्डर आ चुका है, विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति हमें जो है शिक्षक ऐप के माध्यम से प्रविष्ट करनी होगी। पूरा ऑर्डर आपको दिखा देते हैं क्या क्या बातें कही गई है। जैसा कि 29/3 यानी 29 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया, और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में शिक्षक ऐप में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने का शुभारंभ भी किया गया था। शाला दर्पण पोर्टल पर राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु शिक्षक ऐप में विद्यार्थी उपस्थिति का विकल्प निर्मित किया गया है। इसके अंतर्गत यूजर मैनुअल दी गई, उसके अनुसार प्रत्येक कक्षा अध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से लॉगिन करेंगे। यानी प्रत्येक शिक्षक को कक्षा अध्यापक के रूप में स्टाफ आईडी से लॉगिन करना होगा। अपनी कक्षा का चयन करके सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का इंद्राज करना होगा। इसके लिए आपको प्रार्थना सभा के दौरान ही ऐप में प्रदर्शित विद्यार्थियों की सूची में से केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को चिन्हित करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो क्लियर की गई बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है, अंडरलाइन करके मैं आपको दिखा दूं, तो आपको उपस्थिति जो दर्ज करनी होगी वो सबसे पहले तो स्टाफ आईडी से आपको शिक्षक ऐप में लॉगिन होना है, अपनी कक्षा का चयन करना है और सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का इंतराज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्रार्थना सभा में ही आपको ये कार्य कर लेना है। इसमें विद्यार्थियों की सूची होगी, जिसमें से जो अनुपस्थित विद्यार्थी है उनको ही चिन्हित करना होगा। यानी अनुपस्थित जो रहे उनको टिक कर देना है, और इस प्रकार विद्यार्थियों के दिनांक और उपस्थिति का अंकन सीधे ही शाला दर्पण पोर्टल पर चला जाएगा। सम्मानित होने के पश्चात यह डाटा विद्यालय लॉगिन ब्लॉक जिला राज्य स्तर के लॉगिन पर भी उपलब्ध हो जाएगा। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों को ही चिन्हित करना है आपको, केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को चिन्हित करने से उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें तो निर्देशित किया गया था कि प्रथम चरण में विद्यार्थी उपस्थिति को विभाग के विवेकानंद मॉडल स्कूल महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया था। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब से यानी कि आज से ही अब से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में यानी समस्त प्रकार के जो भी गवर्नमेंट स्कूलों में लागू किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने के लिए शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी उपस्थिति ऑप्शन का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। यानी कि अब से समस्त विद्यालयों में जो भी राजकीय विद्यालय हैं उन सब में ही विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति जो है इस ऐप के माध्यम से लगेगी। अब इसके लिए क्या क्या दायित्व निर्धारित किए गए संस्था प्रधान के, और एज ए टीचर के रूप में हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। एक तो स्वयं के समस्त स्टाफ के मोबाइल में ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करवाना जरूरी है, और प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति शिक्षक ऐप के माध्यम से अनिवार्य करनी है। प्रत्येक कक्षा के कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर होगी। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रधान अपने लॉगिन से संबंधित कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करेगा। तो कक्षा अध्यापक अगर अनुपस्थित रहता है तो संस्था प्रधान अपने लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज कर देंगे। कक्षा अध्यापक द्वारा विद्यार्थी की उपस्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित भी करना है। संस्था प्रधान ध्यान रखें शिक्षक ऐप पर उपस्थित प्रविष्टि करने का कार्य प्रार्थना सभा में ही किया जाए, ताकि कक्षा में मोबाइल का उपयोग ना हो। यानी आपको प्रेयर के दौरान ही जब होती है प्रेयर उस समय ही प्रविष्टि कर लेनी है, ताकि ज़्यादा मोबाइल यूज़ न करें, जैसा कि पहले से ही गाइडलाइन है। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्ट उपस्थिति की समानता की भी मॉनिटरिंग करें, यानी दोनों में डिफरेंस ना हो, ये विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही बात करेंगे कक्षा अध्यापक के दायित्व है तो समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित है तो प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र 9 पूर्ण करना है। यानी जो विद्यार्थी आपको शो नहीं होता प्रपत्र 9 कंप्लीट करें उनका। इसके साथ ही कक्षा के विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में ही दर्ज कर देनी है, जो बच्चे आए हैं नहीं आए हैं चेक करके। शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व ये है कि जिन विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर पृथक से उपस्थिति दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति मॉड्यूल डेटा तत्काल विद्यालय के लॉगिन में मॉड्यूल में प्रदर्शित हो जाएगा। अतः प्रथम कालांश में ही संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना है। तो फर्स्ट कालांश में ही देख लें कि जो उपस्थिति नहीं भरे हैं उनकी सूचना जो है संस्था प्रधान को देनी है। कक्षा अध्यापक और संस्था प्रधान के अनुपस्थित होने पर, अगर दोनों ही अनुपस्थित है, कक्षा अध्यापक भी यानी क्लास टीचर, संस्था प्रधान भी अनुपस्थित, तो पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना है। ये शाला दर्पण प्रभारी करेंगे। अगर वो कक्षा अध्यापक भी नहीं है, संस्था प्रधान भी नहीं है, तो विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करेंगे। आगे बात करें इंपॉर्टेंट की, तो जिला ब्लॉक संभाग स्तर पर अधिकारियों के दायित्व है कि वो अपने रेगुलरली इसका अवलोकन करेंगे, चेक करेंगे
रिपोर्ट में जाके स्टूडेंट डेली अटेंडेंस को लेकर। अतः शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति के लिए प्रतिदिन 100% उपस्थिति प्रविष्ट करना जरूरी है और ये समस्त राउ मावी में शिक्षक ऐप के माध्यम विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करना। इसके साथ ही सभी प्रकार के फिलहाल जो विद्यालय दिए गए, यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि जिला ब्लॉक पंचायत अधिकारी के दायित्व में सभी समस्त राउ मावी में शिक्षक ऐप के माध्यम विद्यार्थी उपस्थिति दर्ज करवाना सुनिश्चित करना है। तो हो सकता है फिलहाल अभी ये जो एक ऑप्शन दिया गया है सभी राजकीय विद्यालयों में, तो राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय है हो सकता है उनमें ही ये लागू हो, नहीं तो सभी विद्यालयों में होगी, तो ये आगे पता चल जाएगा। तो 100% विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति ऑनलाइन प्रविष्ट करनी है। अब बात करते हैं यूज़र मैनुअल, किस प्रकार से आपको शिक्षक ऐप को हैंडल करना है, बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन कैसे करनी है, इसके लिए एक दिया गया है। सबसे पहले आपको शिक्षक ऐप को एक तो डाउनलोड होना चाहिए, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा शिक्षक ऐप शाला दर्पण शिक्षा हर शिक्षक का साथी जैसा कि लिखा हुआ आ रहा है। ये ऐप है, इसमें आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको पता है जैसे कि RKSMB पे हम करते थे, अभी MSRW चल रहा है उसमें भी है कि अपने स्टाफ ID से लॉगिन होना है। लॉगिन के लिए आपको जो भी पासवर्ड है लगाना होता है, स्टाफ ID पासवर्ड कैप्चा भर के जो है लॉगिन हो जाना है। और यहाँ आप अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, क्लास टीचर के रूप में प्रोफाइल, आपका नाम, आपकी डिटेल सारी शो हो जाएगी। ये एक डेमो दिया गया है। और अगर कोई विसंगति है तो शाला दर्पण के संबंधी लॉगिन से अपडेट करें, फिर अनुपस्थित विद्यार्थी की सूचना दर्ज करें। यहाँ पर केवल आपको जैसा कि ऊपर मैनुअल में भी बताया गया, अनुपस्थित जो है एब्सेंट विद्यार्थी है उनकी सूचना दर्ज करनी है। तो विद्यार्थी उपस्थिति के लिए आपको जैसे यहाँ बताया गया 9/4/2025 की छात्र अनुपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन चयन करें। तो आज जो भी डेट है वो डेट से हो जाएगी। छात्र की अनुपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करें, कक्षा चूज करें और उसका सेक्शन चूज करें। अब मार्क अटेंडेंस में विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज होगी, तो उपस्थिति दिनांक आ गई कुल विद्यार्थी जैसे 16 है, कक्षा 5 की यहाँ बात हो रही है। तो जो भी बच्चा है उसकी डिटेल मिलेगी आपको, जैसे ये कोई आदित्य नाम का कोई बच्चा है। अब उपस्थिति, अनुपस्थित, अवकाश पर चिकित्सा अवकाश, ये 4 ऑप्शन मिलेंगे एक बच्चे के रूप में। अगर वो अनुपस्थित है हम अनुपस्थित करेंगे, बाकी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कर देंगे जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है। मार्क अटेंडेंस में यानी विद्यार्थी की उपस्थिति हमें यहाँ दर्ज करनी है। ये उपस्थिति बता रहे हैं, ग्रीन हो रखे हैं। आगे बढ़ें और चेक टुडेज एब्सेंट स्टूडेंट लिस्ट एंड अटेंडेंस परसेंटेज, विद्यार्थी उपस्थिति आप चेक भी कर सकते हैं। अब जैसे आज की उपस्थिति कितने प्रतिशत रही है, बच्चों की 75% रही है और आज आपकी कक्षा में कुल 16 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी उपस्थित है। यानी कि ये सारी डिटेल आपको ऐप के माध्यम से मिलती रहेगी। जैसे जैसे आप दर्ज करेंगे एक एक बच्चे की उपस्थिति इस ऐप के माध्यम से, तो नीचे डाटा शो हो जाएगा कि आज कितने प्रतिशत उपस्थिति रही है। अब अनुपस्थित विद्यार्थी जो है नीचे वो भी शो हो जाएंगे। ये उपस्थिति प्रतिशत आ गया, कुल 16 में से 12 विद्यार्थी उपस्थित है, तो यानी 4 एब्सेंट है, वो भी आ जाएंगे जैसे जो उनके नाम दिए गए हैं। और ये रेड कलर में आ रहे हैं अनुपस्थित विद्यार्थी। शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें ऑप्शन दिया गया है, तो हो सकता है यहाँ से क्लिक करने पर शाला दर्पण पर भी ये दर्ज हो जाएगी, यानी ऐप के माध्यम से हो जाएगी। अब विद्यार्थी की उपस्थिति देखे के लिए भी आप चेक कर सकते हैं क्या लगी या नहीं है, चेक कर रहे हैं तो अपनी कक्षा जो भी है उसको चूज कर ले। आज किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं, आज की देखना चाहते हैं पूर्व दिवस की यानी प्रीवियस डे की, वो भी चेक कर सकते हैं। तो आज की, तो आज देख सकते हैं कि आज लगी है या नहीं है, पूर्व की हमने लगाई है नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं। अब जैसे आज की देख रहे हैं तो आज उपस्थिति बता रहे हैं कि जितने उपस्थित हैं वो बता दिए, बच्चों के नाम वगैरह ID आ जाएगी, अनुपस्थित कितने वो भी दर्शा रहे हैं। अब क्लिक ऑन विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, कक्षा सेक्शन का चयन करके विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री चेक सकते हैं, जिसमें कुल 15 विद्यार्थी या जो भी आपके कक्षा के विद्यार्थी हैं। अब दिन इसमें बताएगा हिस्ट्री देखने के लिए 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, कितने दिन की आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अब विद्यार्थी उपस्थिति की हिस्ट्री आपको मिल गई सामने और मिल जाएगी कक्षा सेक्शन का चयन करके। जैसे 5 दिन की है तो जैसे एक ग्राफ के रूप में आपको मिल जाएगा। कुल 15 विद्यार्थी थे, विद्यार्थी की उपस्थिति किस दिन किस तारीख को कितनी रही है, अगले प्रीवियस 5 दिनों की किस प्रकार से रही है, वो सारा डाटा शो हो जाएगा। और विद्यार्थीवार उपस्थिति भी देख सकते हैं, यानी विद्यार्थी कौन कितने प्रतिशत उपस्थित रहा है वो भी चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन में अपना कक्षा सेक्शन चूज़ करें। विद्यार्थी की जैसे एक एक बच्चे की आगे वो 76% है, कौन 80% है, वो सारा डिटेल उसका मिल जाएगा। अब जो एब्सेंट है उसकी भी दिख जाएगी, वो कितना प्रतिशत उपस्थित रहा है। तो ये सारे बच्चों की डिटेल इसमें मिल जाएगी, यानी ऐप के माध्यम से ये सारा कार्य अब करना होगा। फिलहाल समस्त विद्यालयों के लिए लिखा गया है, जैसा कि हो सकता है अभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो, धीरे धीरे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी हो सकता है। ये भी क्लियरिफिकेशन आगे आ जाएगा कि क्या सभी के लिए ये लागू हो चुका है। तो फिलहाल ये ऑर्डर और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए धन्यवाद।